हरे भरे गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान अपनी सुंदर पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना था, लेकिन बहुत ही सुंदर और सुघड़ था। आंगन में तुलसी का चौरा, किवाड़ पर रंगोली और घर के पास हरे भरे खेत, सब मिलकर उस घर को और भी प्यारा बना देते थे। अर्जुन मेहनती और सीधा सादा युवक था। वह दूसरों के खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काटने जंगल चला जाता और कभी जंगल से जड़ी बूटियां व जंगली फल ले आता। परंतु उसके पास खुद के खेत नहीं थे। यही बात उसके दिल में हमेशा चुभती और उसे दुखी कर देती थी। उसकी पत्नी गौरी सीधी सादी थी, लेकिन तंगहाली और लगातार अभाव के कारण अक्सर अर्जुन से लड़ पड़ती। और कितने दिन ऐसे ही चलेगा अर्जुन? न अपनी जमीन, न पक्का काम। हर दिन दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। वह अक्सर गुस्से में कहती। अर्जुन भी चुप हो जाता, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। वह हर रोज काम की तलाश में दूर दूर तक जाता। कभी उसे काम मिल जाता, तो कभी बिना काम के ही दिन निकल जाता। कई बार उसे पास के शहरों तक जाना पड़ता। वहां पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था, लेकिन अर्जुन निडर था। चाहे दिन हो या रात, वह काम और उम्मीद की तलाश में जंगलों से गुजरता ही रहता। एक दिन की बात है, एक हिरण नदी के उस पार घास चर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी बहुत गहरी थी। नदी में मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। हिरण जोर जोर से चिल्लाने लगा। तेज बहाव और मगरमच्छों के डर से वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन की नजर उस आवाज को ढूंढने लगी और उसने ध्यान से देखा तो वो एक हिरण था, जो नदी के तेज बहाव में बह रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अर्जुन को कुछ सूझ नहीं रहा था कि उस हिरण को कैसे बचाए। तभी उसे एक पेड़ की लकड़ी दिखी। उसने उसे हिरण के आगे फेंक दिया और पास ही किनारे से देख रहा था। हिरण उसके सहारे बाहर आ गया और प्यार से अर्जुन की तरफ देखने लगा, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। वह अर्जुन से बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी क्या मदद करोगे? और तुम्हारी जान बचाकर मैंने कोई अलग काम नहीं किया है। मेरी जगह कोई भी होता तो वह भी यही करता। हिरन ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुमने मेरी मदद की है। और मैं तुम्हारी परेशानियां भी जानता हूँ। इतना परेशान होते हुए भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इतना कहकर हिरन अचानक गायब हो गया। अर्जुन सोच ही रहा था कि उसी क्षण वहां मां दुर्गा प्रकट हुईं। मां दुर्गा ने कहा, वत्स अर्जुन, तुम्हारे भीतर करुणा और सच्चाई है। तुमने बिना स्वार्थ के एक प्राणी की जान बचाई। आज से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें अपनी जमीन भी मिलेगी और तुम्हारी पत्नी भी सदा सुखी रहेगी। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह मां के चरणों में झुककर बोला, मां, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसके बाद अर्जुन घर आया और गौरी को सारी बात बताई। गौरी और अर्जुन बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में अर्जुन को गांव के पास उपजाऊ जमीन मिल गई। उसके खेत हरे भरे होने लगे। उसकी गाय और भी अधिक दूध देने लगी। गौरी, जो पहले तंगहाली के कारण दुखी रहती थी, अब गर्व से सबको कहती, देखो, मेहनत और सच्चाई का फल कितना मधुर होता है। गांव के लोग अर्जुन और गौरी को आदर्श मानने लगे। अर्जुन का जीवन अब केवल एक मेहनती मजदूर का नहीं रहा, बल्कि एक नेक इंसान का उदाहरण बन गया। निःस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हमेशा उन्हीं पर कृपा करते हैं जिनका हृदय पवित्र और कर्म सच्चे होते हैं। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।